इसके दौरान कौन सा नारा यहां पर होगा जो राजस्थान में गूंजता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी कहती है एक बार फिर से मोदी सरकार और कांग्रेस कहती है इस बार न्याय। न्याय का मतलब न्यूनतम आय गारंटी योजना। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के इतिहास में पहली बार नारों के जरिए चुनाव को लड़ा जा रहा है। गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, यहां से नारा शुरू हुआ। कांग्रेस गरीबी हटाने के नारे तक अभी रुकी हुई है। वहीं शाइनिंग इंडिया से स्वच्छ भारत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इन नारों के जरिए सियासत किस दौर में किस तरीके से साधी गई और वर्तमान में इन नारों के जरिए सियासत को किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है, ये रिपोर्ट। किसी ने कहा चौकीदार चोर है। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। तो कोई बोला मैं भी चौकीदार, मैं भी। गांव गांव है, शहर शहर है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में हैं, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के भीतर, सरहद पर भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं भी, भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार। नारों की नैया के सहारे चुनावी गंगा होगी पार। आकर्षक नारों के दम पर किसने बनाई सरकार? तो क्या वाकई नारे चुनाव जिता सकते हैं? नेताजी हाजिर हैं जवाबी नारों के साथ, तो कुछ नए पुराने नारे भी हैं। नया नारा है, अब होगा न्याय। गरीबी पर वार 72,000। सरकारी नौकरियों में अब होगा न्याय। किसान को मिलेगा फसल का सही दाम, अब होगा न्याय। सरकारी अस्पताल होंगे बेहतर, जांच और इलाज दोनों होंगे मुफ्त, अब होगा न्याय। एक सरल जीएसटी हर दुकानदार और व्यापारी के लिए, अब होगा न्याय। 12वीं तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त, अब होगा न्याय। 24 लाख सरकारी नौकरियां 31 मार्च 2020 तक, अब होगा न्याय। क्योंकि कांग्रेस और न्याय दोनों बराबर हैं और इस देश को चाहिए न्याय, इसलिए अब होगा न्याय। तो नारा उधर भी है, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या नारे चुनाव जिता सकते हैं? तो देश का राजनीतिक इतिहास इस सवाल के जवाब में कभी हां तो कभी ना कहता है। कई बार बहुत से राजनीतिक दलों को जिताने में रचनात्मक नारों ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन कई दफा नारे बेमानी हो गए और जनता ने नारों के दावों को तवज्जो नहीं दी। चुनाव जीतने में वैसे तो सभी दल साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने की सबसे दिलचस्प नीति है नारे गढ़ना और नारों के तार सीधे जनता के दिलों से जोड़ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। ऐसे में नारों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पार्टियों की क्रिएटिव टीम जुड़कर कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक और कुछ व्यंग्यात्मक और कुछ विरोधात्मक नारे गढ़ती है। कुछ नारे कॉमन भी होते हैं, जैसे देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। ये नारा बीजेपी का रहा, तो सेम टाइम में कांग्रेस का नारा था देश का नेता कैसा हो, राजीव गांधी जैसा हो। कहा जाता है कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो वोटर के दिल का रास्ता मन से होकर जाता है और मन जीतने के लिए नारे की बूटी बहुत जरूरी है। नारों का इतिहास दिलचस्प है।
भारत से लेकर अमेरिका और दूसरे देशों तक नारों ने जनता में जोश भरा है। 2008 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में बराक ओबामा ने नारा दिया, यस वी कैन। And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America. The heartache and the hope, the struggle and the progress. The times we were told that we can't. And the people who pressed on with that American creed, yes we can. At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes we can. When there was despair in the Dust Bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a new deal, new jobs, a new sense of common purpose. Yes, we can. When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, she was there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved. Yes, we can. यूएस में युवाओं के बीच ये नारा बहुत पॉपुलर हुआ और ओबामा की जीत में इस नारे ने बड़ी भूमिका निभाई। इधर भारत की विविधतापूर्ण राजनीतिक संस्कृति में नारे कैसे काम करते हैं? यहाँ राजनीतिक दलों के नारे अक्सर देश का मिजाज भांपने के दल की क्षमता को रेखांकित करते हैं। 2014 का चुनाव तो जरूर याद होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी पासे एक ही खाने में रख दिए। बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर दांव खेला और ऐसा खेला कि सब देखते रह गए। नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार। यकीनन ये नारा चल पड़ा। देश में ये नारा लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में इस नारे ने बड़ी भूमिका निभाई। अब की बार मोदी सरकार के नारे ने बुलंदियों के झंडे गाड़े और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर मोदी के इस नारे के महत्व को रेखांकित किया। Abhi ki bar Trump Sarkar. Abhi ki bar Trump Sarkar. Abhi ki bar Trump Sarkar. नारा सिर्फ अब की बार मोदी सरकार का नहीं था, बल्कि अच्छे दिनों का भी था। भारत के राजनीतिक इतिहास में नारों का स्थान हमेशा से रहा है। राजनीतिक नारों में से कई यादगार रहे हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ, इंडिया शाइनिंग, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी ने सन 1971 के चुनाव में नारा दिया, गरीबी हटाओ, तो पूरा देश इस नारे से बंधता चला गया और इंदिरा के विरोधियों की कोई दलील जनता जनार्दन को लुभा नहीं पाई और इंदिरा गांधी बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई। हालांकि एक अदालती आदेश ने उनकी जीत को अवैध करार दिया और उसके बाद आपातकाल लागू कर दिया गया। कई विपक्षी दलों ने एक जनता मोर्चा का गठन किया, जिसने इंदिरा हटाओ देश बचाओ और संपूर्ण क्रांति जैसे नारों के साथ प्रचार किया और इस जनता मोर्चा को सन 1977 में एक तरफा जीत मिली। इंदिरा गांधी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नारों से ज्यादा अपने भाषणों के लिए मशहूर थे। हालांकि 50 के दशक की शुरुआत में उनका नारा हिंदी चीनी भाई भाई काफी प्रचलित हुआ, लेकिन चीन और भारत के संबंध बहुत तेजी से खराब हुए और अंत में 1962 में दोनों देशों के बीच एक युद्ध हुआ। इसके बाद आए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। आजादी के बाद देश का सबसे लोकप्रिय नारा देने का श्रेय लाल बहादुर शास्त्री को जाता है। सन 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा हुआ और खाद्य पदार्थों की भारी कमी से जूझ रहा था। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस नारे ने देश का मनोबल ऊंचा किया। चुनावों में कांग्रेस जीत गई। सन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण के बाद इस नारे में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बीजेपी 1996 में वाजपेयी की भ्रष्टाचार मुक्त छवि को लेकर बनाए गए नारों के साथ सत्ता में आई थी। चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रिय नारा था, सबको देखा बारी बारी, अब की बार अटल बिहारी। किसी भी राजनेता से सीधा जुड़ा और सबसे मशहूर एक और नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस नारे ने भारत में इंदिरा गांधी के प्रभाव और भारत की राजनीति में उनके महत्व को बखूबी दिखाया था। कुछ नारे बहुत काम आए तो कुछ नारे बेकार भी हो गए। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने 2004 के आम चुनाव में नारे बनाने और चुनाव प्रचार के लिए प्रोफेशनल पब्लिक रिलेशन फर्म्स की सेवाएं ली।
इस काम को बाहरी लोगों के हाथ में देने के साथ ही उन्होंने लोगों से कट जाने का खतरा भी उठाया और इसकी कीमत बीजेपी को 2004 में चुकानी पड़ी, जब इंडिया शाइनिंग का नारा धरा का धरा रह गया और जनता ने अटल जी के नेतृत्व को नकार दिया। भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक थी, लेकिन ये चमक बिल्कुल नहीं रही थी। उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग और लोगों ने महसूस किया कि ये नारा सही नहीं है। बीजेपी के मुकाबले सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का नारा था आम आदमी को क्या मिला, ज्यादा व्यवहारिक था और इंडिया शाइनिंग का माकूल जवाब था। परिणाम में बीजेपी हार गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई। नारे गढ़ने में सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां भी आगे रही। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया और पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल कर ली। दशकों तक कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के बाद लोगों को इस प्रचार में ताजगी नजर आई और उन्होंने ममता को चुना। 5 साल केजरीवाल के नारे ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से दिल्ली विधानसभा में पहुंचा दिया था। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में एक नारा खूब चला, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नारों का ये इतिहास दिलचस्प है। सरकारों को बनाने में नारों का बहुत योगदान है। देखना है कि अब की बार किसका नारा रहेगा दमदार। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।